नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का बुलेटिन। गाजियाबाद में आज एक बड़ा हादसा टल गया। यहां रेयान स्कूल की बस में आग लग गई। इससे बस पूरी तरह से खाक हो गई। आग लगने का कारण सीएनजी की किट में आई खराबी बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त बस में कोई भी स्कूली छात्र मौजूद नहीं था। ये आग की लपटें गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर एक बस से उठ रही हैं। ये कोई साधारण बस नहीं बल्कि एक स्कूल बस है। आप भी सोच रहे होंगे कि स्कूल बस में आग लगने की वजह क्या है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये बस रेयान स्कूल की है। दूसरा, भगवान का शुक्र मनाइए कि बस में कोई छात्र नहीं था। आज एक रेयान पब्लिक स्कूल की बस है, उसमें आग की सूचना प्राप्त हुई थी, जो कि मेरठ रोड नवयुग हॉस्पिटल के पास घटना हुई थी। तत्काल हमारी दो गाड़ियाँ कोतवाली फायर स्टेशन से घटनास्थल के लिए रवाना हुई और आग बुझाना शुरू किया। संभवतः सीएनजी किट होने के कारण आग लगी थी। इसमें चारों तरफ आग फैल चुकी थी, जिसको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। घटना के समय स्कूल बस में कोई भी नहीं था और इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। इस बस में आग लगी सीएनजी किट में आई लीकेज की वजह से। मतलब साफ है कि बस पूरी तरह से फिट नहीं थी। सीएनजी किट की समय से जांच नहीं कराई गई थी। अगर आज इस बस में स्कूल के बच्चे होते तो घटना का परिणाम सोचकर भी रूह कांप जाती है। उस स्थिति में न स्कूल प्रबंधन के पास कोई जवाब होता और न जिला प्रशासन के पास। ये तो भगवान का शुक्र है कि बस खाली थी। गाजियाबाद में स्कूल बस के हादसे में पहले भी बच्चे की जान जा चुकी है, मगर न स्कूल प्रशासन सुधरने को तैयार है और न बस चलाने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अपनी निधि से धोलाना में वाटर बाउजर और फार्म टेंडर की स्थापना कराई है। वाटर बाउजर की क्षमता 12,000 लीटर है और फार्म टेंडर की क्षमता 5,000 लीटर है। वीके सिंह ने आज इसका लोकार्पण भी किया। गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री वीके सिंह ने संसदीय क्षेत्र की धोलाना विधानसभा में अग्निकांड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 12,000 लीटर की क्षमता का एक वाटर बाउजर और 5,000 लीटर की क्षमता वाला एक फार्म टेंडर का लोकार्पण किया। इससे पहले भी वीके सिंह गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में अग्निकांड से सुरक्षा के लिए अपनी निधि का सार्थक उपयोग करते रहे हैं। धोलाना क्षेत्र में क्षेत्रवासियों इंडस्ट्रियल क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए वीके सिंह का एक कदम अद्भुत और सराहनीय है। इस दौरान उपस्थित क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए वीके सिंह ने कहा कि अग्निकांड से सुरक्षा के लिए इसकी बहुत ज़रूरत थी। 1 वर्ष पहले इसका प्रपोजल मिला था और तभी से इस पर काम शुरू हो गया था। अग्निशमन आधुनिक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसके ऊपर पूरा नियंत्रण रखना है ताकि वो ऐसा मौका ना आए। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना है कि कहीं आग न लगे। यदि लगती है तो उस पर जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाए जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आज सावन का 7वां सोमवार रहा। गाजियाबाद के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। शहर के प्रतिष्ठित दुधेश्वर नाथ मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। यहाँ दोपहर तक जल अभिषेक होता रहा। हजारों की संख्या में लोगों ने जल अभिषेक किया। चलो चलो, अरे हमारे रास्ता मत रोको, खड़े मत हो, यहाँ पे आगे बढ़ो। वेब सिटी थाना क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर के पास रजवाहे से एक महिला का शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि शव की पहचान हो गई है। जी गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर के बॉर्डर के पास थाना वेब सिटी अंतर्गत रजवाहा में एग्जीक्यूटिव फ्लोर के पीछे एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना का पुलिस के द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया और टीम का गठन किया गया। इनकी शिनाख्त पिंकी वाइफ ऑफ सौरभ उम्र करीब 35 वर्ष के रूप में हुई है। अभी इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना शेष है। जब इस पूरे प्रकरण में जानकारी जुटाई गई तो ज्ञात हुआ कि ये गढ़ी गौतम बुद्ध नगर में किराए के मकान पर रहती थी और ये रात कल जो है वहाँ से चली थी। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आज जीडीएस सचिव की देखरेख में अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना।
यहाँ दर्जनों की संख्या में शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से कुछ का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान प्रॉपर्टी ऑफिसर सीपी त्रिपाठी आदि ने समाधान दिवस में लोगों की समस्याओं को सुना। जीडीए में समाधान दिवस हर सोमवार को आयोजित किया जाता है। इस दौरान म्यूटेशन, कब्जा, नक्शे आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। मौके पर ही अधिकारी मौजूद रहते हैं, इसलिए कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी जो समस्याएं समाधान दिवस में दर्ज की गईं, उनको निस्तारण के लिए समय दिया गया है, ताकि आवंटी को किसी तरह की परेशानी न हो। समाधान दिवस में आज अनेक लोगों ने हिस्सा लिया। दर्जनों समस्याएं दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय मजदूर संघ ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। संघ ने शालीमार गार्डन में साप्ताहिक बाजार लगाने की मांग की है। संघ का कहना है कि साप्ताहिक बाजार बंद होने से पैठ व्यापारी और छोटे दुकानदार भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। भारतीय मजदूर संघ गाजियाबाद ने शालीमार गार्डन में साप्ताहिक बाजार लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए पैठ व्यापारियों ने कहा कि बाजार बंद होने से वह भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। संघ का कहना है कि शालीमार गार्डन और जनकपुरी सी ब्लॉक में हर रविवार को साप्ताहिक बाजार लगाया जाता था, जिसे मोहननगर जोनल कार्यालय द्वारा आदेश जारी कर पूरी तरह से बंद करा दिया गया है। जबकि अधिकतर दुकानदारों ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन ले रखा है, जिसकी EMI बाजार लगाकर ही चुका रहे हैं, लेकिन अब बाजार नहीं लगता। पटरी व्यापारी भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 17 अगस्त को सियानीगढ़ थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के यहाँ लूट का प्रयास किया गया था। पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। इस घटना में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से हथियार आदि बरामद हुए हैं। देखिए, 17 तारीख को लगभग रात्रि 8:30 बजे हमको सूचना मिली कि 3 अज्ञात लोगों ने एक पेंट व्यापारी जिनका नाम नीरज स्तोगी था, उनकी पेंट की दुकान में घुस के लूट का प्रयास करा एवं तमंचे की बट से उनके सिर पर वार करा। इसमें तत्काल ही हमने मौका मुआयना करा और लूट के प्रयास की धाराओं में अभियोग पंजीकृत हो गया था। इसमें आज लगभग 11 बजे हमको सफलता मिल गई है। इसमें हमने 3 लोग की गिरफ्तारी करी है। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां वे 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो कल से शुरू हो रहा है और 24 अगस्त तक चलेगा। 3 साल वर्चुअल मीटिंग के बाद इस बार सामान्य तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। कोविड काल में इसको वर्चुअली किया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद पीएम मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस से के निमंत्रण पर 25 अगस्त को ग्रीस की यात्रा करेंगे। विशेष रूप से 1900 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 24 अगस्त के बीच दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन के बाद पीएम मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस के निमंत्रण पर 25 अगस्त को ग्रीस की यात्रा करेंगे। विशेष रूप से यह 2019 के बाद पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है। कोविड काल में यह सम्मेलन वर्चुअली हुआ करता था। विदेश मंत्रालय ने यह बताया है कि प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। शिखर सम्मेलन समूह द्वारा शुरू की गई पहल की प्रगति की समीक्षा करने और गतिविधि के भविष्य के क्षेत्र की पहचान करने का यहां अवसर मिलेगा। पीएम मोदी ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लग डायलॉग नामक एक विशेष कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इन दोनों कार्यक्रमों में दक्षिण अफ्रीका द्वारा आमंत्रित अन्य देशों की भागीदारी भी देखी जाएगी। पीएम मोदी ग्रीस की यात्रा करने वाले ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो 40 साल में पहली बार ग्रीस जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए अपने समकक्ष से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहां मुकाबला सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है, या ऐसा कह लीजिए कि एनडीए और इंडिया के बीच है। अब यूपी में चुनाव हो और बवाल ना हो, ये तो संभव ही नहीं होता है। तो चुनाव प्रचार के शुरू होते ही बवाल होने शुरू हो गए हैं। घोसी से भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह पर शाही फेंकी गई। हालांकि यह घटना
अब स्क्रिप्टेड नजर आ रही है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता चल गया। वैसे तो इस जूता कांड का घोसी उपचुनाव से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, मगर कहने वाले कह रहे हैं कि अगर चुनाव नहीं चल रहा होता तो जूता भी नहीं चलता। दरअसल समाजवादी पार्टी के ओबीसी महासम्मेलन के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। वकील की ड्रेस में आए आकाश सैनी नाम के आदमी ने यह जूता स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका था। मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और मौर्य के समर्थकों ने आकाश सैनी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई भी की। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोग आरोपी पर लात घूस और बेल्ट से हमला कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया। रामचरितमानस के खिलाफ बयान देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य एकाएक विवादों में आ गए। इसी साल फरवरी महीने में उनके ऊपर भी शाही फेंकी गई थी। वाराणसी से सोनभद्र जाते समय रास्ते में स्वामी प्रसाद के स्वागत के लिए कुछ लोग फूलमाला लेकर खड़े थे। जैसे ही काफिला वहां पहुंचा, फूलमाला देखकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी गाड़ी रुकवा ली और उतर गए। वहां खड़े लोगों में से किसी ने उन पर शाही फेंक दी और काले झंडे भी दिखाए। इससे पहले इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान पर भी रविवार को काली शाही फेंकी गई थी। दारा सिंह इस समय घोसी उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी हैं। यहां 5 सितंबर को वोटिंग होनी है और 8 को परिणाम आएगा। लेकिन जिस युवक ने उन पर शाही फेंकी थी उसने एक बयान दिया है। चलते चलते वो बोल रहा है कि उसने भाजपा के एक नेता के कहने पर शाही फेंकी थी क्योंकि उनको लग रहा था कि चुनाव भाजपा का बहुत ज़्यादा उठ नहीं रहा है, गर्म नहीं हो रहा है, इसलिए इससे चर्चा बनेगी। इसके बयान की सत्यता की हम पुष्टि नहीं करते, जो आगे आएगा वो आपको बताया जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब भाजपा का इस पर जवाब देना नहीं बन रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और दोबारा से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकाने का प्रयास किया है। ट्रंप ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर भारत की तरफ से लगाए जाने वाले टैरिफ को लेकर भारत को धमकी दी है। उन्होंने खास तौर पर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर भारत की तरफ से लगाए जाने वाले टैरिफ का जिक्र किया है और कहा है कि अगर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत होती है तो वो भारतीय उत्पादों पर भी टैरिफ लगाने का काम करेंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत बहुत अधिक टैरिफ लगाता है। हार्ले डेविडसन पर भारत की तरफ से लगाई टैरिफ को लेकर वो ये कह सकते हैं कि दूसरी चीज़ों को जो जानते हैं उससे भारत अमेरिका से टैरिफ लेता है। भारत के साथ ऐसे में व्यापार कैसे किया जा सकता है। ट्रंप कहते हैं कि भारत हम पर 100%, 150%, 200% तक टैरिफ लगाता है। ट्रंप आगे कहते हैं कि वो अपनी मोटर बाइक बनाते हैं और उसे हमारे देश में बिना टैक्स दिए, बिना टैरिफ के बेचते हैं, जबकि अमेरिका हार्ले डेविडसन बनाता है, उसे भारत भेजता है तो भारत उस पर भारी टैक्स लगाता है, जिसकी वजह से भारत में उसे कोई खरीदना नहीं चाहता। ट्रंप कहते हैं अगर भारत हमसे टैरिफ ले रहा है तो आप चाहें तो इसे बदला भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें भी भारत के उत्पादों पर टैरिफ लगाना चाहिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई कोर्ट केस और अभियोग का सामना कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका के मुख्य नेशनल पोल्स के मुताबिक ट्रंप रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में सबसे आगे चल रहे हैं। जीओपी के आधे से अधिक वोट अभी भी उनके पास हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल, और विस्तृत रूप से आप जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार।